दर्शकों 498 आईपीसी आप सभी को पता है। इसमें एफआईआर की भरमार आजकल हिंदुस्तान में हो गई है। अब सोचिए कि छोटी छोटी बातों को लेकर आजकल जो है पत्नियां जो है ससुराल वालों के ऊपर एफआईआर करा रही हैं। एक तरह से कह लिया जाए कि कहीं ना कहीं इस एक्ट का ऐसा तो नहीं कि मिसयूज हो रहा है। तो ज़रा सी बात होती है और विवाद बढ़ता चला जाता है और वो एफआईआर तक की नौबत आ जाती है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों पर आपसे बात करेंगे और बताएंगे कि 498 की एफआईआर अगर हो जाए तो इससे बचत के क्या रास्ते हैं, क्या क्या रेमेडी ससुराल वालों के पास है जिनके विरुद्ध एफआईआर होती है। दर्शकों, आजकल देखे होंगे, आप सभी जानते हैं कि पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होता रहता है और ये लगभग हर घर में है। लेकिन विवाद जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो थाने तक, न्यायालय तक पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में पत्नियां जो है वो एफआईआर भी लिखवा देती हैं 498 एक्ट में। अब होता ये है कि 498 ये कहता है कि पति या उसके ससुर रिश्तेदार के द्वारा उस महिला के साथ क्रूएल्टी की गई हो, यानी कि मारपीट की गई हो, उसे प्रताड़ित किया गया हो। अब मानसिक रूप से भी प्रताड़ना हो सकती है, शारीरिक प्रताड़ना भी हो सकती है, आर्थिक रूप से भी प्रताड़ना हो सकती है कि भाई आप इतना दहेज नहीं ले आए हैं, इतना लेके आइए तो हम आपको रखेंगे। ये सारी चीज़ें 498 आती हैं कि जब ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं तो 498 में एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। अब निकट भविष्य में आप इधर विगत कुछ वर्षों में जो देखने में आया है कि 498 यानी कि डॉरी के जो मुकदमे हैं उनकी भरमार सी हो गई है हिंदुस्तान में। बहुत से मुकदमे जो है वो न्यायालय में आ रहे हैं और न्यायालय में पेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है इन सब चीज़ों की। अब होता ये है कि भाई ज़रा सी बात पर विवाद खड़ा हो जाता है पति पत्नी के बीच में। अब होता ये है दर्शकों कि विवाद होता क्यों है। आजकल का जो माहौल है, जैसे विवाह के पहले जो महिलाएं होती हैं उनको ये लगता है कि विवाह के बाद भी उनको वही लाइफ चाहिए जो विवाह के पहले था। लेकिन होता ये है कि विवाह के बाद जो है महिला की जो लाइफ है वो पूरी तरीके से बदल जाती है। भाई जब तक विवाह नहीं होता है तो जो महिलाएं होती हैं अपने हिसाब से जीवन जीती हैं, कहीं आना जाना है, घूमना फिरना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन विवाह के बाद जो है कुछ बंदिशें भी हो जाती हैं। भाई ससुराल वाले भी हैं, पति भी है और बच्चे हो गए तो उनकी भी देखभाल करनी है। तो ऐसे में उसको लगता है कि ज़िंदगी बद सी गई है। तो कभी कभी इन्हीं सब चीज़ों को लेकर विवाद शुरू होता है और विवाद बढ़ता ही चला जाता है। हाँ, कहीं कहीं ये ज़रूर होता है कि भाई कम दहेज लाने के लिए वाकई में जो है महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन अमूमन जो इधर देखने को मिला है, भरमार सी हो गई है, जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी करी कि 498 का जो है मिसयूज हो रहा। अभी हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट में का एक मामला आया, उसमें गुजरात हाई कोर्ट ने टिप्पणी भी की कि 498 का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक गाइडलाइन जारी करी थी राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। उसमें ये 498 से ही संबंधित मामला गया था। तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई गाइडलाइंस जारी की, जिसमें कि सोशल वेलफेयर कमेटी भी बनाई जाएगी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की भी स्थापना की जाएगी। 498 की एफआईआर होती है तो पहले इसकी पूरी जांच करी जाएगी। और अब ये हो गया है कि 498 में यदि एफआईआर हो, आपने एप्लीकेशन दी तो पहले मध्यस्थता कराई जाती है। भाई जो विवेचक होता है उसको ये डायरेक्शन है कि वो पहले मध्यस्थता कराएगा। मध्यस्थता में यदि बातचीत बन जाती है तो एफआईआर नहीं होती, वहीं से समझौता हो जाता है थाने से ही। लेकिन यदि मध्यस्थता में बात नहीं बनती है तो एफआईआर दर्ज होती है।
उसके बाद फिर आगे न्यायालय में जाता है, न्यायालय की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे ये भी एक देखने वाला है कि पहले 498A में गिरफ्तारी भी हो जाती थी तुरंत, लेकिन चूँकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि से 7 साल या उससे नीचे के अपराध में अरेस्टिंग नहीं हो सकती है, और राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई गिरफ्तारी न की जाए, पूरी जांच करी जाए। तो 498A में अब अरेस्टिंग नहीं होती है। अब न्यायालय जब जाता है मामला, तो न्यायालय में भी सबको जमानत मिल जाती है। हाँ, ये है कि जो पति होता है, पति की जमानत पहले इंटरिम होती है, फिर मीडिएशन होता है। मीडिएशन में यदि दोनों लोग में समझौता हो गया तो मामला फाइनल हो जाता है, अन्यथा फिर बाद में उसकी फाइनल बेल हो जाती है, फिर आगे ट्रायल चलता है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि भाई जेन्युइन मामला है, वहाँ पे 498A की FIR यानी दहेज को लेकर प्रताड़ित करने की FIR दर्ज कराई जा रही है, सो तो ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि 498A की जब FIR होती है तो घर भर के सारे सदस्यों को लपेट दिया जाता है उसमें। पति, सास, ससुर, देवर, देवरानी, जेठानी, नंद भी है तो उसको भी लपेट दिया जाता है। कोई बाहर विदेश में रह रहा है उसको भी लपेट दिया गया। अब वो मौके पर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आती हैं। ऐसे में ही विवेचक को ये सारी चीज़ें देखनी रहती हैं 498A की FIR में कि एक्चुअली में घटना हुई, अगर हुई तो घटना में कौन कौन लोग संलिप्त थे, तो इसकी गहन जांच की जाती है, तब आगे की कार्रवाई बढ़ती है। तो हाँ, एक्चुअल मामले हैं वहाँ तो ठीक है, लेकिन यदि मामला आपस में समझौता हो जाने लायक है, यानी कि अगर घर का मामला घर में ही रह जाए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी न्यायालयों में मुकदमों की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि पति पत्नी का जो विवाद होता है उसको आपस में सुलझा लिया जाए, घर वालों के बीच बैठकर समझकर, तो बेहतर है सबके लिए। अन्यथा आपको जैसा उचित लगता है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं।